जय श्री राम, जय रघुबर धाम सरकार। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि श्रावण मास का जो पवित्र महीना चल रहा है इसका महत्व क्या है और इस श्रावण मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। प्रथम बात मैं आपको यह बताऊंगा कि श्रावण मास का महत्व क्यों है। श्रावण मास का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव जब हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से, तो उसमें जो विष निकला था उस समय भगवान शिव ने उस विष का पान किया था और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। उसी समय सभी देवता सभी देवी भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक किए थे। इसलिए भी श्रावण मास का जो पवित्र महीना है वह पवित्र माना जाता है, भगवान शिव के लिए खास माना जाता है। और एक ज्योतिषीय कारण है कि इसको चौमासा भी कहते हैं। श्रावण मास से ही आरंभ होता है, 4 महीना तक होता है। इस समय भगवान शिव पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं और भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं। और तीसरा यह कारण है कि सूर्य अपने 12 राशियों को परिवर्तन करता है। और एक कारण यह भी है कि इस माह में ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह किए थे। इस मास में ही अपने वह ससुराल में गए, भ्रमण किए, विवाह किए और इसी मास में भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसलिए भी यह मास भगवान शिव के लिए पवित्र है। और भगवान शिव से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे कथाएं प्रचलित हैं जिसके लिए भगवान शिव और श्रावण मास का विशेष महत्व है। लेकिन मैं आपको कुछ यह भी बातें बता दूं कि श्रावण मास महीना में आप अगर कुछ खास उपाय करें तो उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उपाय यह है कि अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि श्रावण मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। अगर हम भगवान शिव का अपने घर में अभिषेक करें या भगवान शिव मंदिर में अभिषेक करें जा कर के, तो बहुत ही महत्व है। किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके या स्वतः भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से वेद में जो 8 अध्याय भगवान शिव के लिए कहा गया है, रुद्राष्टाध्यायी। श्रावण मास में जो अभिषेक हम करते हैं वह अपने ब्राह्मणों से भी करा सकते हैं, आप स्वतः भी कर सकते हैं। उपाय यह है कि जो भगवान शिव का अभिषेक है, अगर हम दही से अभिषेक भगवान शिव का करें तो हमें वाहन भवन की प्राप्ति होती है। और अगर हम असाध्य रोगों से घिरे हुए हैं तो अगर हम कुशा से अभिषेक करें तो हमारे असाध्य से असाध्य रोग जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर हम लक्ष्मी की प्राप्ति रखते हैं तो गन्ने के रस से करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर हम अपने जो है जीवन में व्यापार की उन्नति चाहते हैं, लक्ष्मी की उन्नति चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, तो शहद से अभिषेक करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए हम चाहें तो तीर्थों के जल से अभिषेक करना हमारे लिए विशेष लाभ होता है, विशेष लाभकारी होता है। अगर हमें पुत्र प्राप्ति की कामना है, अगर हम पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं या पुत्र होता है तो नष्ट हो जाता है, तो गाय के दूध से अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। पुत्र की कामना वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, वंश की वृद्धि के लिए अगर आप अभिषेक करना चाह रहे हैं तो घी की धारा से उसमें घी और शक्कर का जो है मिश्रण कर करके भगवान शिव के सहस्त्र नामों से अगर अभिषेक किया जाए तो वंश की वृद्धि होती है। अगर इस
प्रकार से जो भी आप कामना कर रहे हैं, जो हमने बताया, अगर उन पदार्थों से आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी, विशेष लाभ होगा। शर्त बस यह है, क्योंकि भगवान शिव को कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, क्योंकि रामचरितमानस में भी भगवान शिव के लिए श्रद्धा और विश्वास है, यानी माँ पार्वती और भगवान शिव एक श्रद्धा हैं तो एक विश्वास हैं। इसलिए भगवान शिव, शिव का मतलब भी कल्याण होता है, रुद्र का मतलब होता है ऋतम दुखम दरायति नाशयति रुद्रः, जो दुख और दारिद्रता का नाश करे उन्हें रुद्र कहते हैं। लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने से जो निम्नलिखित बातें हमने आपको बताया, अगर आप श्रद्धा और विश्वास से इस तरीके से अभिषेक करें तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अब एक कड़ी में हम आपको एक बातें और बताएं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, अगर वो अपने मन चाहे वर की प्राप्ति चाहती हैं, एक सुंदर वर की प्राप्ति, अपने जीवन को अद्भुत बनाना चाह रही हैं, जीवन में लाभ प्राप्त करना चाह रही हैं, पति प्राप्ति के लिए यह खास उपाय है। श्रावण के जो सोमवार हैं, अगर उस सोमवार, क्योंकि माता पार्वती को इसी सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए अगर कन्या अपने वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के सोमवार का व्रत करे तो उन्हें जो है इच्छा अनुसार उनको पति प्राप्त होते हैं, अच्छा घर मिलता है और जीवन में खुशी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो है भगवान शिव के बारे में महत्व श्रावण मास का बताया गया है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें तो वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ खास उपाय जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत आप हमसे अपॉइंटमेंट लें, आप हमसे संपर्क करें। और अगर कुछ जो है कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या रत्नों के बारे में जानना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हमारी संस्था से संपर्क करें, तो आपकी समस्याओं का समाधान शास्त्रोक्त तरीके से, ज्योतिष शास्त्र तरीकों से किया जाएगा। आप सभी से अब विदा लूँगा। जय श्री राम, जय रघुबर धाम सरकार, नमः पार्वती पतये हर।